हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंग्लिश का सिलेबस। तो आज मैं आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगा, मैं किस किस प्रकार से टॉपिक लेकर चलेंगे, बिल्कुल 1 to 1। तो सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो अपना शुरू करेंगे टेंस। टेंस के बाद का जो हमारा पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करा रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा मैं क्यों करा रहा हूँ। नंबर 3 आपका जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा नरेशन, जिससे हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब मैं 3 टॉपिक कवर करा दूंगा, इसके साथ साथ आपका चौथा टॉपिक इनके साथ चलता रहेगा, जो आपका रहेगा वोकैबुलरी। मैं साथ के साथ इसमें वोकैबुलरी आपकी कराता जाऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 5th पार्ट की, तो 5th पार्ट में हम आपके पैसेज भी लेकर चलेंगे। इसके बाद हम लेकर चलेंगे पैसेज, ये पैसेज को हम कैसे कराएं। उसके बाद हम 6th अपनी बात करते हैं, तो इसमें हम पैसेज से पहले हम एक टॉपिक मॉडिफाई करेंगे। पैसेज से पहले जो करेंगे वो क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सबसे पहले तो कराना चाहिए था मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं इसे सबसे बाद में क्यों करा रहा हूं। तो देखिए, वो मैं इसलिए करा रहा हूं, ये जो आपके टॉपिक होते हैं ये वाले, ये वो टॉपिक होते हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं आते, सिंपल से आते हैं। जैसे कि टेंस से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा तो मैं टेंस इतना करा दूंगा इसमें कि आपको टेंस से रिलेटेड कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक्टिव पैसिव, इसमें कोई रूल नहीं लगता, क्योंकि मैं इस तरीके से कराऊंगा, आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उतना मैं आपको सिखा भी दूंगा। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इतना मैं आपको सिखा भी दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं नरेशन, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे। इसके साथ वोकैबुलरी में आपके साथ साथ लेकर चलूंगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। अब हमारा जो आज टॉपिक शुरू होने वाला है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा टॉपिक शुरू होगा टेंसेज। तो हम टेंस के बारे में सुनेंगे और करेंगे, देखेंगे क्या क्या हम कैसे कैसे टेंस कराते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होता है टेंस। वोकैबुलरी भी के साथ साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले ये समझना टेंस होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि टेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो टेंस का मतलब होता है बच्चों टाइम। टेंस का मीन्स क्या होता है, टाइम। अब टाइम होता कितने प्रकार का है, तो इसे हम डिफाइन करते हैं। टाइम 3 प्रकार का होता है, जो आप सभी को पता है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, और नंबर 3 फ्यूचर। आज आपको 10 से 15 मिनट में मैं इतना पक्का एहसास करा दूंगा कि आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे, देखते ही तुरंत बताएंगे सर ये वाला सेंटेंस है, सर ये वाला सेंटेंस है। पूरा नाम बोलेंगे 15 से 20 मिनट की वीडियो में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इतनी देर में मैं आपको सारा क्लियर कराऊंगा। ठीक, चलिए। अब हमें पहचान कभी हिंदी की नहीं कराते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की करा दूंगा। मैं आपको अभी बताऊंगा सिर्फ इंग्लिश की पहचान कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई हमारे 3 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और एक फ्यूचर, ये 3 टेंस हो गए, तो प्यारे बच्चों कोई मुझे बता सकता है, अगर मैं आपसे कहूं एक वर्ड में इनकी पहचान बताओ, तो कोई मुझे बता सकता है? नहीं बता सकता। तो मैं आपको एक वर्ड में इसकी पहचान बताता हूं। देखो, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। अगर कोई पूछे तो उससे सीधा बोलना वर्ब फर्स्ट, अगर आए तो प्रेजेंट। वर्ब सेकंड, अगर आए तो पास्ट। अगर विल या शैल आ रहा है, विल या शैल, तब समझ लीजिए वो क्या हमारा फ्यूचर। तो आप टेंस तो पहचान गए। अब टेंस की तो हमें पहचान पड़ गई। अब अगर हमें कहीं विल सेल लिखा मिल जाएगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे फ्यूचर है। वर्ब सेकंड लगी मिल गई तो हम पहचान लेंगे पास्ट। अगर वर्ब फर्स्ट लगी मिल गई तो हम पहचान लेंगे प्रेजेंट। परंतु अब बात आती है, ये तो बात सिर्फ टेंस की हो गई। अब बात आती है सेंटेंस कैसे पहचान है। तो समझो पहले सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो, सेंटेंस होते हैं 4 इन सब के। तो हम सबसे पहले नाम देते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट,
दूसरा नंबर आ जाता आपका कंटिन्यूस। तीसरा आ जाता आपका परफेक्ट, और चौथा आता आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखो इन सबको पहचानना कितना इजी हो जाएगा। अभी आप, मैं लिखूंगा और आप तुरंत बोलेंगे सर ये वाला सेंटेंस हो गया। तो देखो इनडेफिनिट को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। सबको पता है कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है। तो कंटिन्यूस की पहचान होती है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये सबको पता है। आईएनजी जो लगता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, कभी सेकंड में मत लगा देना, थर्ड में मत लगा देना, ठीक। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जो उसमें क्या लगता है, आईएनजी लगता है, ठीक। ये हमारी किसकी पहचान होती है, कंटिन्यूस। अच्छा अब देखो एक बात याद रखो, ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस की पहचान हो गई। अच्छा चलिए दूसरी बात हम बात करते हैं परफेक्ट की पहचान क्या होती है। तो परफेक्ट, अच्छा एक बात आओ, जो मनुष्य होता है उसकी कितनी एज होती है भाई, 3। नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 युवावस्था, और तीसरी वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी जो थर्ड फॉर्म हो जाती है वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है थर्ड फॉर्म में आके। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर परफेक्ट कोई बोले तो आप उससे बोलो सर जब वर्ब थर्ड आ जाए, जब वर्ब थर्ड आ जाए तो समझ लीजिए वो परफेक्ट हो जाता है। वर्ब थर्ड में आगे क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। अब मुझे एक बात पता लगी क्या पता लगा कि जो वर्ब फर्स्ट होती है उसमें आईएनजी जुड़ जाए तो कंटिन्यूस हो जाता है, वर्ब थर्ड आ जाए तो परफेक्ट हो जाता है। परंतु इसने बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मुझे ऐसा वाक्य दो जो परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यूस भी हो। तो ये बताओ परफेक्ट की पहचान क्या बताई मैंने अभी आपको, वर्ब थर्ड। तो आप बोलो सर जहां पर आए वर्ब थर्ड वो होता परफेक्ट। चलो वेरी गुड। दूसरा, अब मैंने बोला ये बताओ भाई इसकी पहचान क्या होती है कंटिन्यूस की। तो आप बोलोगे सर कंटिन्यूस की पहचान होती है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो भाई ये भी बात सही है। तो अगर कहीं पर वर्ब थर्ड प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आ रही हो तब वह वाक्य हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। अच्छा एक चीज और याद रख लो परफेक्ट के लिए, देखो ये वर्ड और मिलते हैं आपको, हैज, हैव और तीसरा वर्ड होता है हैड। ये 3 वर्ड मिलते हैं, यहां पर भी याद रखेंगे, हैज, हैव और तीसरा वर्ड हैड, ये मिलेंगे आपको। ये याद रखना, हैज हैव हैड ये हमारे किस में होते हैं, परफेक्ट टेंस में होते हैं, हैज हैव हैड। इनके साथ वर्ब थर्ड आती है और इनके साथ भी वर्ब थर्ड। अब देखो ये जो वर्ब थर्ड होती है ये क्या होती है, ये समझ लो, ये वर्ब थर्ड होती है बच्चों बीन। याद रखेंगे ये वर्ब थर्ड क्या होती है, बीन। अब मुझे एक बात समझनी है, अब मुझे यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब सबको ये समझ में आ गया परफेक्ट है तो वर्ब थर्ड जरूर होगी और उसमें क्या मिलेगा हमें, हैज हैव हैड। अगर हमारा कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी होगा। अब तो कोई एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आईएनजी दिखे तुरंत उसका नाम लिख देना कंटिन्यूस, बिन देखे बिना सोचे समझे, ठीक। जैसे ही आपको वर्ब थर्ड दिखाई दे उसका नाम क्या लिखेंगे आप, भाई वर्ब थर्ड दिखाई देगी तो। अब वर्ब थर्ड अकेली नहीं आती है, ध्यान रखना उसके साथ ये होंगे जरूर, वर्ब थर्ड के साथ ये वर्ड जरूर होंगे। अगर वर्ब थर्ड के साथ ये वाले वर्ड हैं तो समझ लीजिए आप वो परफेक्ट है। ये बात क्लियर है। चलिए अब बात आती है इंडेफिनिट। भाई जहां ये कुछ ना मिले वो इंडेफिनिट है, जहां ये कुछ ना मिले, जहां आईएनजी ना मिले और हैज हैव हैड ना मिले तो समझ लीजिए उसका नाम क्या हो जाएगा, आपका इंडेफिनिट हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब हमें एक और समझना है भाई क्या होता है प्रेजेंट और क्या होता है पास्ट। तो देखो याद रखो, वर्ब फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, एक वर्ड होता है, ध्यान रखना। मैं आपको कुछ यहाँ इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैं इसे अभी हमने क्या देखा, मैंने आपको लिखा। अब देखो एक चीज समझो, मैंने बोला था 3 चीज, एक तो प्रेजेंट, दूसरा मैंने बोला था पास्ट और तीसरा मैंने बोला था फ्यूचर। और मैंने एक चीज और बोली थी, जो प्रेजेंट आता है उसमें वर्ब फर्स्ट आती है, जो पास्ट आता है उसमें वर्ब सेकंड आती है, और जो फ्यूचर आता है वो विल या शैल आता है। भाई ये बात तो ठीक है। अब फ्यूचर की पहचान तो बहुत ईजी होगी मुझे, परंतु मुझे इन दोनों की पहचान भी तो करनी है। तो देखो कुछ वर्ब होती हैं, याद रखना उन वर्ब्स को। जैसे
मैं एक वर्ड लिख रहा हूं बी, तो जानते हो बी क्या है? बी एक रूट वर्ब है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है नहीं, ये खुद भी फर्स्ट फॉर्म है, ये खुद भी फर्स्ट फॉर्म है, पर एक बहुत मजे की बात बताने वाला हूं। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है जानते हो? इज एम आर। इज एम आर बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। याद रख, बी भी एक फर्स्ट फॉर्म है, परंतु इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है। मैं आपको आज फॉर्म का एक बहुत बड़ा बात बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में कि क्या होता है इसका मतलब। तो देखो, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, ये होगी हमारी क्या? फर्स्ट फॉर्म। वी की सेकंड फॉर्म क्या होगी फिर? तो सेकंड फॉर्म होती है बच्चों वोज या वर। फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब मुझे पता लग गया, अब मुझे बी की फॉर्म तो पता लग गया। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर, सेकंड फॉर्म होती है बोजवर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसी प्रकार दूसरा वर्ड आता है हमारा, दूसरा वर्ड आता है हमारे पास डू। अब डू की जो वर्ब फर्स्ट होती है वो दो होती हैं, एक आपकी होती है डू और दूसरी होती है डज। ठीक है भाई? अच्छा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म का नाम हम देते हैं डिड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं डन। तो हमें ये पता लग गया दो वर्ब के बारे में। चलो तीसरी वर्ब और देख लेते हैं जो हमारी मेन वर्ब के रूप में यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तीसरा वर्ड आता है हमारा हैव। तो हैव की जो फॉर्म होती है वो एक तो होती है हैव और दूसरी होती है हैज, जो वर्ब फर्स्ट का काम करती है। सेकंड फॉर्म में जो आता है वो हैड आता है और थर्ड फॉर्म में आता है वो भी हैड आता है। ये बात तो सभी को क्लियर है? अच्छा, अब कोई पूछ ले कि भाई ये क्या होता है, तो देखो ये होती है सिंगुलर फॉर्म और ये होती है सिंगुलर वर्ब फर्स्ट। ये होती है, कभी कोई क्वेश्चन करने लगता है बताओ वर्ब फर्स्ट कितने प्रकार की होती है, तो हम बोल देंगे सर वर्ब फर्स्ट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। बोले कौन सी? एक सिंगुलर एक प्लूरल। ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, जीरेंड भी होती है जिसमें आई एन जी लग जाता है, तो ऐसा नहीं है। इन्फिनेटिव भी होती है जिसमें टू लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हमें सिंपली समझना है कि जो हमारी ये वर्ब हैं ये फर्स्ट है सारी। अब हमें ये पता लग गया यदि, अब देखो सिंपल सी बात समझो, यदि किसी वाक्य में ये वाली चीज आ रही है, नोट कर लेना, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान दें ना आप। यदि किसी भी वाक्य में ये वाली चीज आ रही है तो आप ईमानदारी से बताइए, यदि इतने वर्ड आ रहे हैं ये वाले वर्ड अगर आ गए तो समझ लो वाक्य कौन सा होगा। बिल्कुल आंख बंद करके पहचानना, एकदम बोलना सर इट इज प्रेजेंट। यदि ये वाले वर्ड आ जाएं, बहुत सिंपल वर्ड है ये वाले, तो क्या हो जाएगा भाई? वो तुरंत बोल देना पास्ट। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अब आपको मैंने सिंपल से वर्ड याद करा दिए। अब आपको क्या पता लगा? ये वाली बस तीन वर्ड याद रख, तीन वर्ड याद रखने, बी डू हैव। वी एक तो बी, दूसरा डू और तीसरा हैव। अब हमें ये पता लग गया कि डू डज आ रहा है तो क्या है वो, बताइए भाई, ये हमें पता लग गया। दूसरा एक और याद रख लो, अगर वर्ब फर्स्ट आती है, अगर वर्ब फर्स्ट आती है, खाली वर्ब फर्स्ट भी हो सकती है, तो उसके रूप कितने होते हैं? एक तो वर्ब फर्स्ट होती है और दूसरा क्या रूप हो सकता है? वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लग सकता है, और एक रूप हमारा पास्ट का होता है जिसे हम बोलते हैं वर्ब सेकंड होता है, और तीसरा हमारा वर्ब थर्ड होता है। यही तो बोल सकते हो, यही तो रूप मैंने बनाए थे इनके, और कुछ रूप थोड़ी बनाए हैं। तो बस हमें यही चेक करना और कुछ भी चेक नहीं करना। अब देखो याद रखेंगे, यदि कहीं भी हमें इज एम आर डू डज हैव यदि ये मिल गया तो वाक्य कैसा हमारा? प्रेजेंट। वोज वर डिड हैड वर्ब सेकंड मिल गई तो क्या है? पास्ट। इन्हें हमें छोड़ देना है, इन्हें हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहे, इन्हें छोड़ दीजिए। मुझे ये पता लग गया, हाँ बीन जो होती है वो वर्ब थर्ड है। किसकी थर्ड है? बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। फ्यूचर को मैं आराम से पहचान लूंगा, जहां पर भी बिल या शैल आएगा वो फ्यूचर कहलाएगा। ठीक, अब मैं कुछ वाक्य लिखता हूं और आप मुझे पहचान के दिखाना। ये वाली चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इस वाली चीज को बहुत ध्यान से रखना। मैंने क्या बोला? ये वाला प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, ये पास्ट का है, और ये आपका छोड़ दीजिए, इसे इसे कुछ नहीं करना, ये वर्ब थर्ड है। ठीक है, तो इसे मैं अभी डिलीट करता हूं, मिटाता हूं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, उनके नाम देखना आप। मैंने आपको जो पहचान बताई सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं,
जैसे देखो मैंने यहाँ 3 सेंटेंस लिखे हैं। श्याम इज रनिंग अ रेस, फिर लिख दिया मैंने यू हैव डन द वर्क टुडे एंड दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और उसके बाद हम लिखते हैं आगे, एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, रामू हैड ए पेन। और लिखते हैं सेंटेंस, मैंने लिख दिया कविता प्लीज वॉलीबॉल। ठीक है, या एक वर्ड लिखते हैं बहुत अच्छा, कविता प्लेज अ फ्लूट। ठीक है, ये हमारे प्लेज अ फ्लूट। अच्छा चलो, इसमें मैं एरर भी पूछ लूंगा एक, यहाँ प्लेज आएगा या कुछ और आएगा, मुझे बताना। देखता हूँ, मैंने जानबूझ के लिखा है वर्ड कि प्लेज सही है या गलत है। ठीक है, तो मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या आने वाला। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा और भी चलेंगे और कुछ वर्ड सीखेंगे इसमें आगे। चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं। मैंने लिखा हरी हैज बीन टीचिंग मी इंग्लिश। अब देखो हमारे सेंटेंस हो गए हैं। अब हम पहचानना है, इनके नाम पहचानो जरा, ये क्या क्या हो सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे बताने वाले हैं सबके नाम, आप लोग बताएंगे। तो देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले ये बताओ, ये वाला वर्ड दिखाई दे रहा है, चलो एक तरफ लिख भी लेते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट की पहचान लिख देते हैं यहाँ पर, हाथों हाथ देखो छोटे छोटे लिख देते हैं हम। प्रेजेंट का मैंने क्या क्या वर्ड बताए थे, ध्यान रख लेना। प्रेजेंट में जो बताए थे क्या क्या वर्ड आ सकते हैं। नंबर 1 देखो, ध्यान रखना, इज, एम, आर, टू, डज, वर्ब, फर्स्ट, या, एस या ई एस। ये मैंने किसके बताए थे, जल्दी बोलो, प्रेजेंट के बताए थे। और एक वर्ड और बताया था मैंने, हैज या हैव। अगर देखो ये वाले वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो हमारा वाक्य क्या होगा, प्रेजेंट। यदि आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं, वॉज, वर, डिड, हैड और वर्ब सेकंड, तो वाक्य क्या हो जाएगा, पास्ट। अगर कहीं भी हमें क्या दिखाई दिया, विल या सेल, तो वाक्य क्या हो जाएगा, फ्यूचर। ये हमारा पास्ट हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान देना जरा, इसमें आपको क्या दिखाई दिया, ये हैव। तो हैव कहाँ है बताओ, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तो ये हैव ही हैगा। देखो ध्यान से देखिए, तो ये वाक्य कैसा हो गया। अभी मुझे पता लग रहा है इस वाले ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। इसमें आ गया विल, तो मुझे आंख बंद करके पता है ये क्या है, फ्यूचर। इसमें आया हैड, मुझे पक्का पता है ये क्या है, सर ये पास्ट है। मैंने बोला प्लेस, इसमें एस लग गया, तो जब एस लग गया तो एस ऊपर वाले में, तो मुझे पता है ये क्या है, ये प्रेजेंट है। इसकी बात करता हूं, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। अब मुझे सिर्फ 3 चीज तो पता, ये चीज तो पता लग गई, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट। देखो ये वाला प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये पास्ट, ये प्रेजेंट और ये प्रेजेंट। अब मुझे पता करना है आगे भी, ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, क्या है। तो चलो उसके आगे चलते हैं। तो मैंने आपको एक रामबाण इलाज बता रखा है, यदि आईएनजी आ रहा है तो उसका नाम क्या होता है, जल्दी बोलो, कंटिन्यूस। ठीक, आईएनजी आ रहा है तो क्या होता है, कंटिन्यूस। वर्ब थर्ड आ रही है तो क्या होता है, परफेक्ट। बाकी सब क्या होते हैं, जल्दी बोलो, इंडेफिनिट। तो चलो चलते हैं जरा अपने रास्ते पर। इसमें क्या आया, आईएनजी। वर्ब थर्ड तो नहीं आ रही कहीं, नहीं आ रही। जब ये आईएनजी आ रही है तो ये क्या है, जल्दी बताओ, वर्ब थर्ड तो नहीं है कहीं, नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका नाम दे दो कंटिन्यूस। तो कौन सा कंटिन्यूस है, इसका पूरा नाम बताइए जल्दी। इसका नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक, एक पहचान। दूसरा, हैव आया, और मैंने क्या बोला, हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, ज्यादातर थर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, जल्दी बोलो, थर्ड। और थर्ड जब हो जाती है तो उसका नाम क्या होता है, जल्दी बोलो भाई, परफेक्ट। तो इस टेंस का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी बात करते हैं फ्यूचर। अब देखो सही बात है, मैंने बोला था परफेक्ट कब बनता है, जब वर्ब थर्ड होती है।
पर ये कौन सी वर्ब है? फर्स्ट। और ये कौन सी वर्ब है? आईएनजी किस में लगता है? फर्स्ट में लगता है। तो मुझे पता है ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, तो जब फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो इसका नाम क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? हेड। अब देखो मजे की बात, मैंने बोला हेड यदि आ रहा है उसके साथ वर्ब थर्ड आ रही है तो वाक्य क्या होता है? परफेक्ट। पर इसके बाद कहीं वर्ब थर्ड आ रही है? नहीं आ रही। अब घूम जाएंगे आप, थोड़ी देर रुक जाइए इस टेंस में, इसमें बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे है क्या चीज़ ये। ठीक है, अभी रुक जाइए, तसल्ली कीजिए थोड़ी सी। इस वाले सेंटेंस पाओ, कविता प्लेज ए फ्लड। पहली बात तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ प्लेज नहीं आएगा, यहाँ बिलोज आता है, BLOWS। बताऊंगा बिलोज क्यों आता है। अब समझिए, कविता बिलोज आ फ्लड। फ्लड मीन्स क्या होती है? बांसुरी। फ्लड मीन्स क्या होती है? बांसुरी। अब देखो बिलो मीन्स क्या होता है? फूंक मारना। और बांसुरी किससे बजती है? फूंक मारने से। प्ले कब आता है? जब पियानो बजाते हैं तब क्या लगाते हैं? प्ले लगाते हैं भाई, ऐसे मत कर देना। और एक मजे की बात तो मैं बजाने की बताऊंगा, बजाने की बड़ी बड़ी मस्त अंग्रेजी होती हैं। जैसे देखो, बताओ अगर ढोलक बजानी हो तो क्या लगाएंगे आप? नहीं पता? अरे ढोलक कैसे बजाते हो? दोनों तरफ से तड़ातड़ तड़ातड़ बजाते, नहीं पता? थप्पड़ फेरते हैं भाई। तो हम लगाते हैं बीट द टमटम। बीट द टमटम। अगर मैं घंटी बजाने की बात करूं तो हम क्या करते हैं? रिंग। तब हम रिंग लगाते हैं। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जिनमें हम अलग अलग वर्ड का यूज करते रहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ प्ले नहीं आ सकता, यहाँ बिलोज आएगा, बिलोज अ फ्लड। ठीक, अब हम बात करते हैं। अब देखो बिलो में एस लग गया, इसमें कहीं आईएनजी है? आईएनजी नहीं तो कंटिन्यूस नहीं, हैज हैड नहीं तो परफेक्ट नहीं, तो क्या बचा? इंडेफिनिट। तो मुझे सीधा पता है इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें हैज आ गया, मुझे पक्का पता है। इसके साथ वर्ब थर्ड है क्या? बोले यस वर्ब थर्ड है। बोले परफेक्ट हो गया? बोले वेरी गुड। बोले जी परफेक्ट है, पक्की बात, क्योंकि हैज हैड के साथ वर्ब थर्ड हो गई। बोले आईएनजी भी आ रहा है सर, तो बोले तो कंटिन्यूस कर दो। अब इसका टोटल नाम बताओ क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोबारा से कुछ सेंटेंस और लिखता हूं, उनके बाद में और कराता हूं, ठीक है। अभी से हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ सही में ज़्यादा टफ नहीं, अभी इजी लेकर चलेंगे। मैं कल इससे और मतलब हम इजी टू कॉम्प्लिकेटेड चलेंगे। अभी इजी इजी सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि मिस होता क्या है, तरीका क्या होता है, किस तरीके से हमें सेंटेंस को पहचानना है। अभी सिर्फ हमें ये समझना है। जैसे हम बात करते हैं, देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं। अभी देखो कुछ चीज़ें समझो, पहले कुछ चीज़ें समझो, अभी एक बार और समझो। हमें कंटिन्यूस की पहचान कैसे करनी है? ध्यान रखेंगे, जब भी आपको वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा मिले तुरंत बोल दो कंटिन्यूअस। ठीक, मैंने अभी आपको जो बता रखा, ध्यान रखना। हैज हैव हैड के साथ यदि वर्ब थर्ड आ रही है तो परफेक्ट है। अगर अकेला हैज हैव हैड आ रहा तो समझो, जैसे मैंने अभी बोला था, आई हैड ए पेन। मेरे भाई ये सेंटेंस बड़ा कमाल का है। अब इससे कोई पूछे क्या है, तो देखो सिंपल सी बात भाई, हाँ आओ पहले तो ये बताओ, ये हेड लिखा हुआ है तो हेड से क्या पता लगा? जल्दी बोलो। पास्ट। अरे सर वर्ब सेकंड फॉर्म है, और जैसी वर्ब सेकंड आई तो आपने क्या बोला? पास्ट। अब ये बताओ इसके बाद कोई और वर्ब है? नहीं। इसमें आईएनजी है? नहीं। तो जब आईएनजी नहीं तो कंटिन्यूस नहीं, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं तो परफेक्ट नहीं। तो इसका नाम क्या बचा मेरे भाइयों? एक ही वर्ड बचा हमारे पास, दैट इज नॉट डेफिनेट। अब ये बात समझ में आ गई आपको? इंडेफिनेट क्या हुआ? तो इंडेफिनेट, इस वाले सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब सेकंड हो गई, और वर्ब सेकंड किस में आती है? इंडेफिनेट टेंस में आती है। कौन से में? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, इसे मैं इरेज करता हूं। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं हम, उन्हें समझना आप। जैसे मैंने कहा कपिल विल टीच अस उर्दू। नंबर एक। नंबर दो, हम लिखते हैं सोनू डिड नॉट रीड ए बुक। हम थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं।
माई ब्रदर हैज नॉट रीच्ड आगरा यट। हम चौथा सेंटेंस लिखते हैं, दिस पेन इज वर्किंग वेल। नेक्स्ट बात करते हैं, और इसके साथ साथ हम पता है वर्ड्स भी बताते जाएंगे, बहुत बहुत अच्छे वर्ड्स जैसे मैं बताते जाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा वेल, एक वर्ड होता है गुड और एक वर्ड होता है वेल। जैसे जैसे मुझे वर्ड मिलते जाएंगे मैं आपको हाथों हाथ बताता भी जाया करूंगा, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है आपका नोट, आपने पढ़ा होगा, ठीक। और एक वर्ड होता है आपका ये वाला नोट, और एक वर्ड होता है नो। तो तीनों वर्ड में आज अंतर भी बताएंगे, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो जो वर्ड मुझे मिलते जाएंगे उनका मैं मतलब भी आपको बताता चला जाया करूंगा, ठीक है। तो हम आगे लिखते हैं, मैंने लिखा, एक और लिख दिया, सी वॉज जंपिंग। बस अब देखो इन सेंटेंस को पहचानो जरा, इसे भी मैं बताऊंगा अभी आपको। जैसे मैंने कहा इससे आप तुरंत पहचान गए फ्यूचर, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्यूचर। अब इसमें आई एन जी है कहीं? नहीं है। जब आई एन जी नहीं तो कंटिन्यूस नहीं, वर्ब थर्ड नहीं तो परफेक्ट नहीं, तो सीधा सीधा इसका नाम क्या देंगे हम? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी बात करते हैं, इसमें डिड, डिड से क्या पता लगा हमें, जल्दी बोलो। पास्ट, आई एन जी है इसमें कहीं? नहीं। वर्ब थर्ड है इसमें? नहीं। तो ना ये परफेक्ट है ना ये आपका कंटिन्यूस है, तो इसका नाम भी क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। इसमें क्या लगा हुआ है? हैज, तो हैज से क्या पता लगता है? वाक्य कैसा है, जल्दी बोलो। 3 नंबर का मैं यहाँ लिख देता हूँ, हैज से पता लगता है वाक्य प्रेजेंट है। ये बात क्लियर हो रही है भाई? हैज से पता लगता है वाक्य प्रेजेंट है, परंतु इसके बाद थर्ड आ रही है तो क्या पता लग रहा है कि वाक्य परफेक्ट भी है, परंतु आईएनजी तो नहीं है, तो ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी बात करते हैं, ये क्या है? प्रेजेंट है। क्या इसके साथ वर्ब थर्ड आ रही है? नहीं आ रही। इसके साथ खाली वर्ब फर्स्ट आ रही है, तो इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस पर आ जाओ, वोज, मुझे पता लग गया ये वोज पास्ट है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आ रही है, तो इसका नाम क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब इन हटाते हैं और इन वर्ड की बात करते हैं, 2 वर्ड्स की। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में कराता हूं मैं आपके लिए, इन टेंस को थोड़ा डीप बताऊंगा, थोड़ा और ज़्यादा बताऊंगा इनके बारे में। पहले अभी ये इन वर्ड्स के बारे में समझ लीजिए। तो देखो बच्चों, एक होता है गुड, गुड मीन्स अच्छा, और एक वर्ड होता है वेल, अरे वेल मीन्स भी अच्छा। जब दोनों का मतलब अच्छा, फिर दोनों में अंतर क्या, ये भी तो समझो मेरे भाई। तो याद रखेंगे, एक वर्ड हो गया आपका नोट और एक वर्ड हो गया नो। जब दोनों का मतलब नहीं, तो ये बता दो इन दोनों में फिर अंतर क्या है। अंतर तो बहुत बड़ा है मेरे भाइयों। और इस वाले नोट की तो बात छोड़ दो, इस नोट की तो बात छोड़ दो, इसका मतलब होता है ध्यान दें, ध्यान दें। नोटिस से वर्ड बनाए, जानते हो नोटिस, सुना कभी? उसी से वर्ड बनाए नोट, ठीक। अब चलो, जैसे हम नोटबुक बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं नहीं, बताऊंगा मैं उसका भी, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत किया करो आप लोग, बस थोड़ा सा भी ध्यान देंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, तो गुड, गुड मीन्स अच्छा, ये क्या है जानते हो? इट इज एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। परंतु ये क्या है? इट इज एडवर्ब। अब आपको कंफ्यूजन में आ गए हो, घूम गए होगे थोड़े से, क्या ये क्या बवाल होता है, एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है ना। इसकी बात कर लो जरा, ये क्या है भाई, ये बताओ जल्दी, इन दोनों में बताओ। देखो ये भी यही कमाल है, ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? एडवर्ब। बहुत मजे की बात आई, अभी तक यही नहीं पता बहुत को नोट होता क्या है, बस नोट होता है, नोट मीन नहीं होता है, ठीक। तो समझो जरा ऐसा क्यों होता है, ये समझो। देखो अच्छा एक बात बताओ, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, पता है कभी? चलो मैं बताता हूँ। एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या समझे? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा गुड, चलो मैंने कहा गुड बॉय, बोल सकते हो? अरे बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने कहा गुड, एक बिस्कुट आता है, गुड डे, बोल सकते हो?
बोल सकते हैं। चलिए, एक वर्ड और आता है गुड बाय, बोल सकते हो, बोल सकते हैं। एक वर्ड आता है गुड नाइट, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड बोल सकते हैं। क्यों? देखो ये जितने भी है ना, ये सब पता क्या है, सब नाउन है और सबकी विशेषता बता रहा है, ये सभी की विशेषता बता रहा है। परंतु आप अगर सोचो ना, यहाँ बैल बॉय कर देना बिल्कुल गलत हो जाएगा, बैल डे कर देना बिल्कुल गलत हो जाएगा, बैल बाय कर देना गलत हो जाएगा, बैल नाइट कर देना गलत हो जाएगा। परंतु अब देखो, एक मजे की बात बताता हूं। अब कुछ वर्ड हैं, जैसे देखो, बताओ, अच्छे बताओ, ये क्या है? डन। डन क्या है? वर्ब। इससे पहले गुड डन लगा सकते हो आप? गुड डन नहीं लगा सकते, नहीं। यहाँ क्या लगाएंगे आप? वेल डन। चलो इसे भी छोड़ दो। एक वर्ड आपने सुना होगा कम, तो कम से पहले क्या लगाते हो? अरे भाई जल्दी बोलो। अच्छा चलो एक और बताओ। मैंने बोला आई नो यू वेरी। अब बताओ गुड या वेल, जल्दी बोलो। गुड या वेल? आई नो यू वेरी वेल या वेरी गुड? भाई कभी मत लगा देना गुड, कभी मत लगा देना, क्योंकि ये बताओ ये विशेषता किसकी बता रहा है भाई? मैं जानता हूं आपको बहुत अच्छी तरह, तो अच्छी तरह से क्या करता हूं मैं? जानता हूं। तो विशेषता इसकी बताई जा रही है, वर्ब की। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो याद रखना, कभी मत लगा देना क्या गुड किसके साथ, जब वो वर्ब की विशेषता बताए। वर्ब की विशेषता हमेशा कौन बताता है? एडवर्ब। याद रखना, एडजेक्टिव हमेशा किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। अच्छा एक बात याद रखना, एडवर्ब होते क्या है? नाउन प्रोनाउन की विशेषता को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, चलिए बताऊंगा जब मैं इस टॉपिक को लेकर चलूंगा पार्ट ऑफ स्पीच, तो उसमें भी डिटेल से पूरी चीज बताऊंगा। एक दिन मैं कॉन्सेप्ट लूंगा जिसमें हम जो आपके बेसिक्स होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, उन सब के बारे में थोड़ा समझाता चलूंगा मैं, वो भी आपका कवर करेंगे, उस बात की आप निश्चिंत रहो। अब एक बात ये क्लियर होगी सभी को। चलिए एक वर्ड और देखते हैं। अभी दूसरा वर्ड हमारा रह रहा है नोट और नो। तो याद रखना, नो का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान रखो, नोट का इसका मतलब होता है नोट एनी। नो का मतलब होता है नोट एनी, कोई नहीं। और नो का मतलब होता है खाली नहीं। तो याद रखना, इसका मतलब होता है कोई नहीं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाइयों। जैसे देखो, ये मैंने क्या बोला अभी, आपको क्या बताया था? मैंने बोला था ये एडजेक्टिव है और ऊपर वाला एडवर्ब है। ठीक, मैं कभी ये नहीं लगा सकता आई एम नो ईटिंग फूड, या लगा सकता हूं? जल्दी बोलो प्यारे भाइयों। नहीं लगा सकता है, मुझे नोट ही लगाना पड़ेगा। ठीक परंतु मैं ये तो लगा सकता हूं, आई हैव नो पेन, ये तो लगा सकता हूं भाई। बिल्कुल सही। कभी कभी क्या आता है, एक एरर आती है देने के लिए, दो दोनों सेंटेंस सही है बिल्कुल बिल्कुल। एक सेंटेंस में एरर आती है, आई हैव नो एनी पेन। अब वो एरर दे देता, बोले भाई सही करो इस सेंटेंस को। तो मेरे भाइयों ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसका जब हम ये हटा देंगे एनी, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्यों? मैंने अभी क्या बताया, नो का मतलब क्या होता है? नॉट एनी। अगर मैं नो एनी लगा रहा हूं तो इसका अर्थ पता है क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा नॉट एनी एनी। और जो सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, दो बार एनी एनी नहीं आ सकता। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? तो हमें ये चीज़ समझनी है। अब देखो कहाँ लगाते हैं हम नो और कहाँ लगाते हैं नोट, ये समझो जरा ध्यान से। मैंने आपको बताई दिया, किसी भी वर्ब से पहले वर्ब की विशेषता बताते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब की विशेषता बताएंगे तो नोट लगाएंगे। और किसी नाउन की नाउन की एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे, नाउन की प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, तब क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे। ठीक है, चलो जैसे हम एक दो सेंटेंस और बताता हूँ आपके लिए, इसमें एक दो वाक्य और बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, देखो एक वर्ड होता है नोबडी, एक वर्ड होता है नॉथिंग, एक वर्ड होता है नन, और एक वर्ड होता है नो वन। तो हमें ये पता है
तो जब हमें ये पता, देखो ये देखो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, नो प्लस बॉडी। बॉडी क्या है, एक नाउन है। बॉडी क्या है, एक नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, नो। तो नो इज एडजेक्टिव। इसे कभी मैं ये नहीं लिख सकता मेरे भाई, नोट बडी अगर लिख दिया तो सेंटेंस का पूरा बेकार हो जाए। इधर आ जाइए, हम बात करते हैं, मैंने कहा नो प्लस थिंग। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मैं कभी इसे ऐसे नहीं लिख सकता, नोट थिंग। सेंटेंस का पूरा बिल्कुल बंटाधार हो जाएगा, सेंटेंस नाश हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। नन बराबर नो वन होता है, कोई नहीं। इसे हम चाहे तो नन लिख दें या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं नो वन। बात एक होती है दोनों की, ठीक है। नो वन या नन बात सेम होती है। तो इसका भी क्या है, ये नो आपका क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया, जबकि ये आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो आपको ये पता लग गया, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। और नो हमारा एक ऐसा वर्ड है जो हमारे किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, नो एक एडजेक्टिव कहलाता है। जबकि नोट जो होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, एक एडवर्ब होता है, जो किसकी विशेषता बताता है, जो आपके एडजेक्टिव की विशेषता बता देगा, जो आपके एडवर्ब की विशेषता बता देगा, जो आपके वर्ब की विशेषता बता देगा। ऐसी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अब देखो ये भी हमें कैसे पता पड़े कि ये हमारे वर्ब को प्रभावित करता है, तो मैं भी आपको बताता हूं उसका एग्जाम्पल भी। तो देखिए हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैंने कहा सी विल नॉट गो टू दिल्ली। मेरे भाइयों अब एक बात आओ, ये दिल्ली जा रहा है, नहीं नहीं जा रहा, नहीं। अगर मैं इसमें से नोट हटा दूं तो बताओ जाने का काम होगा या नहीं होगा, होगा। तो बस मुझे ये बता दो, ये नोट किसे प्रभावित कर रहा है, इसको। अगर मैं नोट हटा रहा हूं तो क्या ये लड़की से लड़का हो जाएगा, नेवर, ये लड़की ही रहेगी भाई। परंतु नोट जैसे ही हटा रहा हूं तो जाने की जो क्रिया का काम है, नहीं, जाने का काम चालू हो जाएगा, नोट लगाते ही रुक जाएगा। तो आप ये बताओ इस नोट से कौन सा वर्ड प्रभावित हो रहा है। क्या मैं नोट हटा देता हूं दिल्ली से अमेरिका बन जाएगा, क्या नहीं बन सकता, नहीं, सारी चीज सेम रहेंगी। परंतु प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर। ये पहले नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा नोट हटाते ही। तो मुझे पता पड़ रहा है कि नोट सबसे ज्यादा असर किस पर डालता है, वर्ब पे। और वर्ब पे असर डालने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कल मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर के साथ और नई एनर्जी के साथ, ठीक। मैं आपको ऐसे ही एंटरटेनमेंट कराता रहूंगा, न्यू से न्यू वर्ड लाता रहूंगा, एक से एक बढ़िया वर्ड मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू।